दोस्तों, दिल्ली और हैदराबाद के बीच मैच में बारिश के बाद 5-5 ओवर का खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच देख सदमे में आ गया पूरा क्रिकेट जगत। बारिश की वजह से दिल्ली के स्कोर में कटौती हुई और हैदराबाद को 5 ओवर में 90 रनों का लक्ष्य मिला। जवाब में उत्तरी हैदराबाद की टीम ने मैच को पलटकर अंतिम ओवर में पहुंचाया। जीतने के लिए चाहिए थे 20 रन और फिर जो चमत्कार हुआ वो देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। तो दोस्तों, आखिरकार दिल्ली और हैदराबाद के बीच यह मैच इतना ज़बरदस्त था कि इसकी हाईलाइट देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि हैदराबाद के मैदान पर दिल्ली और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2025 का 55वां मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। पैट कमिंस की खतरनाक गेंदबाजी के आगे दिल्ली के बल्लेबाज घुटने टेक गए। केवल 62 रनों के स्कोर टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद अंत में आशुतोष शर्मा और स्टब्स ने मिलकर हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जहां आशुतोष शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए केवल 26 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 41 रन ठोक दिए, तो वही स्टब्स ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंद पर 4 चौके की मदद से 41 रन बनाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 7 विकेट पर 133 रनों तक पहुंचा दिया और हैदराबाद के सामने मध्य स्कोर खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, इस लक्ष्य का जब पीछा करने के लिए हैदराबाद की टीम मैदान पर आने लगी, तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। काफ़ी देर तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों टीम बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कुछ घंटे के बाद जब बारिश रुक गई, उसके बाद दोनों अंपायरों ने निर्णय लिया कि यह मुकाबला 5-5 ओवर का खेला जाएगा और हैदराबाद की टीम को 5 ओवर में 90 रन बनाने होंगे। ये खबर सुनते ही स्टेडियम में बैठे दर्शक खुशी के झूम उठे, क्योंकि इस मुकाबले का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हैदराबाद की टीम को 5 ओवर में 90 रन बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, लेकिन टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क बेहद ही शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने तीसरी ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे को साफ कर दिया। इसी के साथ अभिषेक ने अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अभिषेक का बल्ला इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद पर अभिषेक ने एक और छक्का जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को लाजवाब शुरुआत दिलाई। हैदराबाद मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। दिल्ली की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। दूसरे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव को बुलाया। कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया, बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया। मैच को पलटने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने खतरनाक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन हैदराबाद को भी यह मुकाबला जीतने के लिए 18 गेंद पर 58 रनों की और जरूरत थी। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। दिल्ली की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, और इस बार स्टार्क ने पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए और अपनी टीम को पहली सफलता 22 रनों के स्कोर पर दिला दी। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज पॉकेट डायनेमो ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। ईशान किशन ने आते ही मिचेल स्टार्क का स्वागत दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर भी ईशान किशन ने चौका जड़ दिया।
इसके बाद भी ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने 2 रन बटोर लिए और फिर अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर अपने टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 18 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। अब हैदराबाद को यह मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंद पर 50 रनों की और जरूरत थी। चौथे ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने तूफान मचा दिया। अक्षर पटेल का स्वागत। अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा रुकने का नाम नहीं लिए दूसरी और तीसरी गेंद को भी उन्होंने छक्कों में डिपॉजिट कर दिया। अक्षर पटेल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि गेंदबाजी कहां करें। 5वीं गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने अंपायर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर अक्षर पटेल की धज्जियां उड़ा दी और फिर अंतिम गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने एक और छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 30 रन बटोरकर अपनी टीम को 4 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया और इसी के साथ अभिषेक शर्मा का अर्धशतक भी पूरा हो गया। मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था। हैदराबाद की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। अब यह मुकाबला जीतने के लिए हैदराबाद को केवल 6 गेंद पर 20 रन और चाहिए था। दिल्ली के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। अक्षर पटेल बेहद निराश हो चुके थे, लेकिन सबसे अधिक भरोसा जताकर अक्षर पटेल ने अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को बुलाया। लेकिन कुलदीप यादव का स्वागत ईशान किशन ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया और अब हैदराबाद को यह मुकाबला जीतने के लिए 5 गेंद पर केवल 14 रन चाहिए था। लेकिन कुलदीप यादव ने दूसरी गेंद परेशान किशन को खतरनाक चकमा दिया। उन्हें गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आई और वह एक भी रन नहीं बना सके। लेकिन तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने करना प्रहार करते हुए शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और अब मुकाबला पूरी तरह से फंस गया। हैदराबाद को यह मैच जीतने के लिए 3 गेंद पर 10 रन चाहिए था। हैदराबाद के खेमे में जश्न का माहौल था, फैन खुशी से झूम रहे थे। लेकिन चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने एक बार फिर वापसी की और एक भी रन नहीं दिए। लेकिन 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने एक और चौका जड़ दिया और अब मुकाबला पूरी तरह से फंस गया। हैदराबाद को यह मैच जीतने के लिए एक गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी। कुलदीप यादव को भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वह गेंदबाजी कहां करे। हर कोई निराश हो चुका था। दिल्ली के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने कुलदीप यादव और केएल राहुल को अपने पास बुलाया। काफी देर तक इन दोनों ने बातचीत की। उसके बाद अंतिम गेंद फेंकने के लिए कुलदीप यादव को तैयार किया। वही ईशान किशन हौसले से बुलंद नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी का माहौल था। लेकिन कुलदीप यादव ने अपनी खिड़की से अंतिम गेंद पर ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को इसी के साथ कभी ना भूलने वाली ऐतिहासिक जीत दिला दी। दिल्ली की यह चमत्कारी जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ कुलदीप यादव की तारीफ होने लगी और दिल्ली कैपिटल इसी जीत से टॉप 4 में जगह बनाने के लिए उम्मीद जगा दी। बारिश के बाद 5 ओवर का मुकाबला देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दोस्तों, अब हैदराबाद की टीम को जीतने के लिए एक गेंद पर 5 रन चाहिए थे। माहौल बहुत गर्मा गया था। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम यह मैच आसानी से जीत जाएगी। गेंदबाजी पर कुलदीप यादव थे और ईशान किशन तैयार खड़े थे। कुलदीप यादव ने इस गेंद को थोड़ा स्लो और पैरों में डाल दिया। जैसे ही कुलदीप ने गेंद कराई, ईशान किशन ने इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में मार दिया। अब लग रहा था कि ईशान किशन कैच आउट हो जाएंगे, लेकिन गेंद गैप में चली गई। वहां कोई फील्डर भी तैनात नहीं था और यह गेंद बाउंड्री से पहले ही टप्पा खाकर सीमा रेखा के पार चली गई और यह चौका हो गया। इस चौके को देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया था। हैदराबाद की मालकिन काव्या मरण भी हैरान थी और दिल्ली के खिलाड़ी भी, क्योंकि इसी के साथ ये मैच सुपर ओवर में चला गया और सुपर ओवर में फिर जो हुआ उसने सभी को हैरान करके रख दिया। चलिए आपको बताते हैं हम सुपर ओवर की पूरी हाइलाइट्स। ओपनिंग करने के लिए ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वही सुपर ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए कप्तान अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क को भेजा।
ओवर की पहले गेंद पर अभिषेक शर्मा ने खतरनाक चौका जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए 2 गेंद में ही 10 रन बटोर लिए। तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर अभिषेक शर्मा ने स्ट्राइक ट्रेविस हेड को दे दिया। ओवर की चौथी गेंद डॉट चली गई। इसके बाद अंतिम 2 गेंद पर ट्रेविस हेड ने 2 शानदार छक्के लगाकर सुपर ओवर में 23 रन जड़ दिए और दिल्ली की टीम को 24 रनों का लक्ष्य दे दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली कैपिटल के 2 खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल के साथ अभिषेक शर्मा की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों से दिल्ली कैपिटल की टीम को बड़ी उम्मीद थी। यह वह मौका था जब इन दोनों बल्लेबाजों को दुनिया को बताना था कि आखिर वह अपने तूफानी बल्लेबाजी से क्या कुछ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मोहम्मद शमी को सुपर ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। मोहम्मद शमी के सामने एक ही ओवर में 24 रन बनाना दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए काफी कठिन काम था। लेकिन इस मुकाबले में केएल राहुल और आशुतोष शर्मा ने मिलकर ऐसा तूफान मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मच गया। मोहम्मद शमी के ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर अगले गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर केएल राहुल को एक भी रन नहीं मिल पाया। अब दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए 3 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर केएल राहुल ने 3 रन दौड़कर बटोर लिए और स्ट्राइक आशुतोष शर्मा को दे दिया। अब दिल्ली कैपिटल की टीम को जीत के लिए 2 गेंद में 11 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर आशुतोष शर्मा मौजूद थे। 5वीं गेंद पर आशुतोष शर्मा ने अपने अंदाज में सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। अब आखिरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल की टीम को 5 रन चाहिए थे। स्टेडियम में मौजूद हर किसी की धड़कन बढ़ चुके थे कि आखिर इस मैच में क्या कुछ होने वाला है। सामने गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद शमी काफी नर्वस फील कर रहे थे। पैट कमिंस ने उनको अपने पास बुलाकर समझाया कि बस तू गेंदबाजी कर। ओवर की आखिरी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने एक और सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मैच को दिल्ली कैपिटल की झोली में डाल दिया। केएल राहुल और आशुतोष शर्मा ने तूफान मचाते हुए पूरी दुनिया को बता दिया कि आखिर वह अपने बल्ले से क्या कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे केएल राहुल और आशुतोष शर्मा ने तूफान मचाते हुए हैदराबाद के सामने सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल की टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।